नमस्कार किसान साथियों, जानेंगे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज 22 नवंबर 2025, तापमान में तेज गिरावट। आइए जानते हैं मौसम कैसा रहेगा। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप 22 नवंबर को तेज हो गया। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में तापमान लगातार नीचे जा रहा है। कई इलाकों का न्यूनतम तापमान 1-2 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है। मैदानी इलाकों में धुंध और कोहरे की दृश्यता 200 से 500 मीटर तक सीमित रही, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी की हालत मजबूत हो गई है। सर्द हवाओं के कारण सुबह शाम ठिठुरन और सामान्य से ज़्यादा महसूस हो रही है। नवंबर के चौथे सप्ताह में सर्दी की रफ्तार अचानक तेज हो गई है। उत्तर भारत में सुबह और रात का तापमान पिछले 24 घंटों से नीचे आया है। दिल्ली एनसीआर, यूपी, बिहार में कोहरा, धुंध, ठंडी हवाएं और प्रदूषण के एक साथ मिलकर लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों का तापमान शून्य को छू चुका है। पहाड़ी इलाकों में बर्फ की परतें मोटी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 1-2 महीनों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकते हैं, जिससे कोहरा और अधिक गाढ़ा होगा। ठंड अपनी चरम स्थिति दिखाएगी। बिहार में मौसम कैसा रहेगा। बिहार में 22 नवंबर को सुबह पूरे राज्य में कोहरा की तुलना ज़्यादा घना रहेगा। किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी में दृश्यता 200 से 300 मीटर तक सीमित रही, जबकि पटना, नालंदा, गया में नमी, ठंडी हवा का असर पूरे दिन महसूस हुआ। न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहने का अनुमान है। उत्तरी पश्चिमी हवा की गति 10 से 14 किलोमीटर बनी रहेगी, जिससे दिन में हल्की ठंडक नहीं रहेगी। खेतों में ओस की परत मोटी होती जा रही है। रबी की फसलों के लिए नमी बेहतर मानी जा रही है। मौसम विभाग ने अभी बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन 48 घंटों में ठंड और तेजी बढ़ेगी। दिल्ली एनसीआर में मौसम कैसा रहेगा। दिल्ली एनसीआर में 22 नवंबर को सुबह का तापमान निचले स्तर पर पहुंच गया। तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस। नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद में दृश्यता 200 से 300 मीटर रही। प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। AQI 400 की गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। हल्की धूप निकलने की संभावना है, लेकिन शाम 5 बजे तक ठंड बहुत तेजी से बढ़ेगी। तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। IMD ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच सकता है। यूपी में आज मौसम कैसा रहेगा। उत्तर प्रदेश में 22 नवंबर को सुबह ठंड अपने चरम पर रही। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत में धुंध इतनी गहरी थी कि दृश्यता 150 से 200 मीटर तक पहुंच गई। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी में हल्का कोहरा और कड़ाके की हवा पूरे दिन महसूस हुई। पूरे यूपी के गोरखपुर, बस्ती, देवरिया न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहा, लेकिन उत्तरी पश्चिमी हवाओं की रफ्तार बढ़ने से ठंड और तेज महसूस हुई। राज्य में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। सांस की परेशानी लोगों को घर से बाहर निकलने में हुई। अगले 2 दिनों तक सुबह कोहरा और ज़्यादा घना कोहरा रहने की संभावना है। उत्तराखंड में मौसम कैसा रहेगा। उत्तराखंड में 22 नवंबर की सुबह ठंड अत्यधिक तेज हुई। देहरादून का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जबकि नैनीताल, मसूरी, टिहरी, ओली का तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। बद्रीनाथ, केदारनाथ का पारा शून्य से नीचे चला गया। सुबह की हवा इतनी ठंडी थी, लोगों को गर्म कपड़े पहनने की जरूरत पड़ी। शाम 4 बजे के तापमान तेजी से नीचे आता दिखेगा। बर्फबारी की संभावना ऊंचे इलाकों पर बनी हुई है। हरियाणा में मौसम कैसा रहेगा। हरियाणा में 22 नवंबर को सुबह के समय बर्फीली हवाएं, धुंध का असर बढ़ गया। अम्बाड़ा, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर चुका है। हिसार, भिवानी, रोहतक का न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। दिन के हल्की धूप जरूर निकलेगी, लेकिन ठंडी हवाएं गर्माहट महसूस नहीं होगी। अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। अगले कुछ दिनों तक तापमान में गिरावट आने की संभावना है। सर्दी की तीव्रता बढ़ती जाएगी। बारिश या बादल छाने के कोई संकेत नहीं है। हिमाचल प्रदेश में मौसम कैसा रहेगा। हिमाचल प्रदेश में 22 नवंबर की ठंड तीखी हो गई है। शिमला का न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि मनाली, काजा, किलांग, लाहौल, स्पीति, पारा का तापमान शून्य से नीचे जा रहा है। दिन का तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। बर्फीली हवा के कारण ठंड में सबसे ज़्यादा महसूस होगी। किन्नौर, रोहतक, बारालाचा के पास बर्फबारी की संभावना बढ़ गई है। सर्दी का पीक सीजन शुरू होने से पर्यटक तेजी से पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। पंजाब में मौसम कैसा रहेगा। पंजाब में 22 नवंबर को सुबह कोहरा और ठंडी हवा दोनों का असर अधिक रहेगा। अमृतसर, गुरदासपुर, जालंधर की दृश्यता 150 से 250 मीटर तक सीमित रही। लुधियाना, पटियाला, बठिंडा में नमी 90% तक पहुँच गई, जिससे ठंड काफ़ी तेज महसूस हुई। न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है। दिन का तापमान 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहेगा।
खेतों में ओस बढ़ेगी। यह रबी की फसलों के लिए फायदेमंद है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 48 घंटों में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। बारिश की कोई संभावना नहीं है। राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा? राजस्थान में 22 नवंबर को सर्दी ज़्यादा महसूस हुई है। जयपुर, सीकर, अलवर, अजमेर का न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर में दिन में गर्माहट महसूस हुई, लेकिन रात के तापमान तेजी से नीचे आ रहा है। दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, कोरा में शुष्क ठंडी हवाएं पूरे दिन नमी बनी रही। हवा की गति 12 से 15 किलोमीटर रही। अगले दिनों तक तापमान में गिरावट होने के संकेत है। मौसम शुष्क और बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। जम्मू कश्मीर में मौसम कैसा रहेगा? जम्मू कश्मीर में 22 नवंबर को तापमान नीचे आ गया। श्रीनगर का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि दिन का तापमान 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहेगा। गुलमर्ग और पहलगाम में हल्की बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में रास्तों पर बर्फ जमनी शुरू हो गई है। जम्मू, सांबा, उधमपुर में सुबह की हवा बेहद ठंडी रही। तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले कुछ दिनों तक तापमान और गिर सकता है। सर्दी तेजी से बढ़ने की संभावना है। मौसम ने संकेत दिया कि अगले 2-3 दिनों तक उत्तर भारत में तापमान रहेगा। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले पर्यटक स्थलों पर कोहरा और बर्फबारी की पहाड़ियां सफेद दिख रही है। हालांकि आने वाले दिनों में मौसम बिगड़ने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में शीतलहर का असर जारी है। संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी दर्ज की जा रही है। IMD ने चेतावनी दी है कि अगले 3 दिनों तक चक्रवाती तूफान सेलियार की स्थिति बन सकती है, जिससे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश का खतरा है। उत्तर भारत में शीतलहर का असर तेजी से बढ़ रहा है। हरियाणा, राजस्थान में घना कोहरा, ठंडी हवाएं लोगों को ठिठुरन महसूस करा रही है, जबकि दिल्ली NCR में प्रदूषण की चपेट में है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के सुबह घना कोहरा छाएगा। ग्रामीण इलाकों में पाला गिर सकता है। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई हिस्सों में बर्फ जमने में ठंडी हवाएं सीरन बढ़ गई है। स्काईमेट वेदर की चेतावनी। बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर में लो प्रेशर सिस्टम सोमवार तक चक्रवात में बदल सकता है। इसका असर तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बिजली गिरने में भारी बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्य में मौसमी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। पटना, बिहार समेत ठंड की दस्तक दी है। नवंबर के तीसरे सप्ताह में मौसम का रुख तेजी से बदलने लगा है। दिन में गर्माहट बनी हुई है, लेकिन सुबह से शाम रात के समय सर्दी लगातार बढ़ रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिनों तक तापमान और नीचे जाएगा। 24 नवंबर को ठंड का असर पूरे राज्य में अधिक महसूस होगा। विशेषज्ञों के अनुसार 3-4 दिनों तक तापमान लगभग स्थिर रहेगा। रात का पारा 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक। ये थे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कृषि से जुड़े संबंधित जानकारी, मौसम संबंधी जानकारी, मानसून संबंधी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका लाइक, सब्सक्राइब मेरी मेहनत का फल है। जय हिंद, जय भारत।